Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम शुरू कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स को और इसमें कुछ 15-20 इम्पोर्टेंट सोनेट्स पढ़ेंगे क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी और पीजीटी में लगातार इनके सोनेट से लाइन पूछी जा रही हैं तो पढ़ना इनको मजबूरी बन जाती है। आज जो सोनेट लिया है वो है सोनेट 165 और आप जानते हैं कि 1 से लेकर के 126 तक मिस्टर WH को इनके हेनरी हर्बर्ट को विलियम हर्बर्ट को जो कि थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक हैं और हेनरी रिड्सले जो कि थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन है उनको डेडिकेट है। और 127 से लेकर 152 तक डार्क लेडी को डेडिकेटेड है और लास्ट के दो 153 और 154 वो क्यूपिड को जो कि लव गॉड है उनको डेडिकेटेड है। तो इस सोनेट का जो सार है वो ये है कि समय की जो शक्ति होती है वो विनाशकारी होती है और प्रकृति की जो मजबूत से मजबूत चीज़ें हैं उनको भी समय नष्ट कर देता है। तो फिर कैसे ये अदना सा इंसान और ये इस इंसान की अदनी सी जवानी कैसे बच पाएगी। तो इन्हीं भाव को लेकर के ये सोनेट लिखा गया है। क्या कह रहे हैं कि सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी बट सैड मोर्टेलिटी ओवरवेज देयर पावर्स। कह रहे हैं कि जो समय की विनाशकारी शक्ति होती है, जो मोर्टेलिटी यानी विनाश की जो शक्ति होती है वो उससे ब्रास स्टोन अर्थ और ये असीम सागर ये भी नहीं बच पाता। इन सारी शक्तिशाली चीज़ों पर समय जो है अपना विनाश की शक्ति को थोप देता है, समय इनका विनाश कर देता है। हाउ विद दिस रेज शैल ब्यूटी होल्ड अपली। तो कैसे दिस रेज का मतलब है कि समय की इस जो क्रोधित शक्ति है ब्यूटी होल्ड अपली, तो ये सुंदरता अपनी जिरह कर पाएगी, कैसे अपने आप को बचा पाएगी। हुज एक्शंस आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन अ फ्लावर। जो सुंदरता है वो फूल से बढ़कर नहीं है, बिकॉज ब्यूटी इज एज स्ट्रॉन्ग एज फ्लावर। कहने का मतलब है सुंदरता फूलों के तरह नाजुक है। जब प्रकृति की इतनी शक्तिशाली चीज़ें समय की मार को नहीं झेल पाती हैं तो सुंदरता जो कि फूल की तरह नाजुक है वो कैसे समय की मार को झेल पाएगी। ओ हाउ शैल समर्स हनी ब्रीथ होल्ड आउट। तो समर्स हनी ब्रीथ होल्ड आउट का मतलब है कि समय गर्मी के मौसम की जो सुगंधित हवा है, फूलों की खुशबू है, होल्ड आउट वो अपना अस्तित्व कैसे बचा पाएगी अगेंस्ट द रैकफुल सीज ऑफ बैटरिंग डेज। रैकफुल सीज का मतलब होता है जो विनाशकारी घेरा है, ऑफ बैटरिंग डेज चोट पहुंचाने वाला या समय की मार। तो समय की मार का जो विनाशकारी घेरा है कैसे ये गर्मी की सुगंधित हवा अपने आप को बचा पाएगी। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो जवानी है वो मनुष्य के जीवन में सुगंधित हवा की तरह है, तो वो कैसे समय की मार के विनाशकारी घेरे से अपने आप को बचा पाएगी। फिर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, व्हेन रॉक्स इम्प्रेंगेबल आर नॉट सो स्टाउट। जो अभेद चट्टानें होती हैं, कहा जाता है कि चट्टानों का विनाश नहीं होगा, तो जो मजबूत शक्तिशाली जो चट्टानें हैं, अभेद चट्टानें हैं, वो समय की मार के आगे नहीं टिक पाती। नॉर गेट ऑफ स्टील सो स्ट्रांग बट टाइम्स डिके। और ना ही फौलाद के मजबूत से मजबूत गेट भी समय की विनाशकारी शक्ति के आगे टिक पाते हैं।
तो हाउ कैन द ब्यूटी एंड यूथ ऑफ ए मैन कैन सर्वाइव विच इज लाइक अ फ्लावर। जबकि जो जवानी होती है और मनुष्य की जो सुंदरता होती है वो फूल के समान नाजुक होती है। जब अभेद चट्टाने और मजबूत शक्तिशाली फौलाद के गेट भी समय की मार के आगे नहीं टिक पाते हैं, समय उनको नष्ट कर देता है, तो कैसे जवानी टिक पाएगी। ऑफ फियरफुल मेडिटेशन, ऑफ फियरफुल मेडिटेशन का मतलब है कि मैं इस विनाशकारी शक्ति का जब चिंता करता हूँ, इसके बारे में मेडिटेट करता हूँ, सोचता हूँ, वेयर अलाक, तब पछतावा आता है। सेल टाइम्स बेस्ट ज्वेल फ्रॉम टाइम चेस्ट लाई हिड, कि समय का जो बेस्ट ज्वेल है, यानी कि मनुष्य के जीवन की जो जवानी है, यूथ है, और वो समय में के हृदय में छिपी हुई है। What shall strong hand can hold his swift foot back? वो कौन से हाथ हैं जो समय की विनाशकारी शक्ति के बढ़ते हुए, तेजी से बढ़ते हुए कदमों को रोक पाएंगे। बोले क्या दुनिया में कोई हाथ है जो समय तेज कदमों से बढ़ता हुआ चला आ रहा है, सबको नष्ट करने के लिए, क्या कोई उसको रोक पाएगा? क्या हु हिज स्पाइल ऑफ ब्यूटी कैन फॉरबिड, जो विनाश सुंदरता जो विनाश होती जा रही है, क्या उसको कोई बचा पाएगा? तो क्या जवाब होगा इसका? नो, यानी कि कोई भी इसको नहीं बचा पाएगा। तो वही तो कह रहा है, ओ नन, लास्ट स्टैंजा में जवाब देते हैं, ओ नन, कोई भी नहीं बचा पाएगा, अनलेस, सिवाय, दिस मिरेकल हैव माइट, ये चमत्कार नहीं हो जाता। कौन सा चमत्कार? दैट इन ब्लैंक इंक ऑफ माई लव में स्टिल शाइन ब्राइट, कि हे जो पैटर्न है, हे फेयर यूथ, केवल मेरी काली स्याही की जो चमक है सदियों से तुम्हें चमकीला बनाए रहेगी, सदा तुम याद किए जाओगे। तो कह रहे तुम मेरे गीतों के माध्यम में, उसमें ही ऐसी शक्ति है कि तुम्हारी जवानी हमेशा उसमें बरकरार रहेगी। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।